गाइज़ वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइज़ मैं जाने लग रही थी मार्केट और दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं घर से निकल गई थी 11:30 बजे के समथिंग। तो मुझे रास्ते में फॉर्म भी भरना था, उसके लिए 2 घंटे लग गए थे। तो फिर मैं वहाँ से मैंने दूसरा ऑटो लिया, तो मैं आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ। और ये है हमारा कुछ इस तरह बाहर का नज़ारा देखते हुए। और उसके बाद मैं उतर गई थी ऑटो से, तो उसके बाद मैं पैदल पैदल चलने लगी ऊपर के रास्ते। तो मुझे जाना था मार्केट रोडवेज, और तो मैंने सोचा मैं रोड वाइज रोड जाऊँ, मैं गली के अंदर से नहीं गई। और यहाँ पे मेरे से बहस भी हो रही थी, जो साथ में थे वो कह रहे थे इधर से चल, मैं कह रही थी मैं इधर से नहीं चलूँगी भैया। उसके बाद मैं पूछताछ काउंटर के अंदर पहुँच चुकी थी। यहाँ मुझे करना था बस का पता, क्योंकि मुझे जाना था कहीं। तो मैं उसके बाद अपनी मटर गली वाले रास्ते से मैं बाहर जाने लग रही थी। तो यहाँ से जब भी मैं जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं क्या चाहिए क्या चाहिए, तो इनको ये समझ नहीं आता अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो लेने लेगा। तो ऊपर से ये भाई साहब ने बाइक लेके अपना टशन दिखा रहे थे, और इन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक को और बढ़ावा दे दिया था, इनसे पैदल नहीं चला जा रहा था। तो फिर मैं निकल गई बाहर के रास्ते। तो यहाँ पर बहुत छोटी गली है, वैसे ही चलना मुश्किल होते हैं, बाइकें घुसड़ देती हैं। तो फिर मैं चली गई थी अपनी मंडी वाले वहाँ। तो मैं फ्रूट्स मार्केट में चली गई थी, मैंने सोचा यहाँ कुछ ले ले। उसके बाद मैं आ गई थी वापस अपने टॉप लेने के लिए। यहाँ पे कलेक्शन अच्छा था टॉपों का, तो मैंने सोचा एक आध मैं भी ले आऊँ। तो मैंने यहाँ से टॉप ले लिए। तो मैं अब आ गई बाहर की ओर, तो मुझे पैजामे वगैरह लेने थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों न आगे आगे चला जाए, अच्छे अच्छे पैजामे मुझे मिल जाएंगे। पर मुझे मिले नहीं जैसा मैं सोच रही थी, पर वैसे ही मैंने ले ली थी, क्या करें लेना तो पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आगे की तरफ जाती हूँ अब, और फिर मुझे कुछ और सामान भी लेना था। तो मुझे सामान वो मिल गया। तो हम एक दूसरा मॉल यहाँ पे खुल गया, मॉल नहीं है शॉप है। तो फिर हम वहाँ तो नहीं गए, अपने पुराने वाले में आ गए थे। तो यहाँ पे ये भाषा मुझे दुखी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आगे से मेरे कैमरे के सामने आ गए, मन तो कर रहा कि चपेड़ मारूं। तो यहाँ से मैं लिपस्टिक लेने आ गई थी। तो वहाँ से लेते मैंने जो सामान परचेज करना था कर चुकी हूँ। तो मैं आ गई थी अब बाहर की ओर। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो यहाँ से मैंने और घर के लिए ऑटो लिया। तो मैं आने लगी, और इन दोनों की आगे से ऐसी बकैती चल रही थी कि हंसते हंसते मेरा पेट दुखन लग रहा था। क्योंकि ये जो ऑटो वाले भैया हैं इनकी नहीं हुई थी शादी, और ये हो गए हैं 40 क्रॉस। तो अब ये कह रहे थे कि लड़कियां मिल नहीं रही है। हाँ पता नहीं लड़कियां क्यों नहीं मिल रही, समस्या जा कहाँ रही लड़कियां। उसके बाद कुछ इस तरह से मेरा थोबड़ा जो दिखाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। क्या करूँ, आज तो मैं गुंडा मार बन के आई हूँ, आना पड़ता है। तो उसके बाद मैं ऑटो से निकलने के बाद थोड़ी सी मुझे चैन की सांस ली मैंने। तो मैं अपने गली में मैं पहुँच चुकी हूँ घर की तरफ। और यहाँ पे दीवार मैंने तोड़ दी है, मैंने नहीं, पीछे एक सांड पड़ा था, उस सांड ने इसमें घुसा मारा, दीवार टूट गई। तो मैं पहुंच गई थी। तो मेरे साथ वाले बोले तेरे मोबाइल को लग गया आग। तो मैंने कहा तुम्हें लगेगा आग जो मेरे मोबाइल के बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो। तो मेरे से कह रहे क्या आके जाते वीडियो बनाते रहती है। तो मैंने कहा मेरा काम ही यही है, मैं करूँगी क्या। तो मुझे साथ में गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने फिर भी कैमरा बंद नहीं किया, तो मैं चालू रखी। मैंने कहा तुम्हें जो बनना है बोलो, मैं तो चालू रखूँगी। तो उसके बाद मैंने कहा पंगा भी होते रह रहा, तो मैं आ गई। मैंने कहा बोलते रहो, 2 मिनट के बाद वैसे भी मेरा घर आ जाएगा, तुम्हारी बकवास कौन सुनेगा। तो मैंने उन्हें इग्नोर करते हुए आगे की तरफ आ गई थी, और वो मेरे से बहुत आगे चले गए थे, मैं पीछे पीछे आ गई थी। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी घर पहुंचने के बाद मैंने अपना गुंडा जैसा लुक हटा दिया था। उसके बाद मैंने अपना छोटा सा मिनी बैग निकाला, और इसमें से अब निकलेगा भंडार खजाना, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैंने दोपहरी में इतनी चक्कर वाली धूप में अपना माथा करा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे से जो लिया था, बट ये मुझे गिफ्ट में मिल चुका था। ये है लिपस्टिक का शेड, जो इसमें 12 लिपस्टिक है, और जो मुझे बहुत पसंद है
पसंद है, पर मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब गिफ्ट मिल रहा है तो गिफ्ट को एक्सेप्ट किया जाए। तो मैंने कहा रख देती हूँ भैया, उस दिन करेंगे अनबॉक्सिंग। तो मैंने पहले दिखा दिया तुमको, क्या करूँ दिखाना, मैं रहा नहीं जाता ना। उसके बाद इस थैले में है मेरे टी शर्ट जो मैंने लिए थे 2-3, क्या करें। उसके बाद पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है मेरे, तो इसमें से मेरे जो प्यारी प्यारी स्लीपर हैं तो मुझे अच्छी लगी थी। और ये मेरे को हमेशा दुखी करता रहता है, पता नहीं क्या है इसका, इस बंदे को आप इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद ये मैंने लिए थे 2 पैजामे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूँ। उसके बाद मेरा निकल रहा है पर्स हो गया मेरा खलास। तो इसमें ना बचा 1 रुपये, सारा मैंने उड़ा के कर दी है फिनिश। 2,000 रुपये मैंने अभी मैंने आग लगा दी है। मेरे हाथ में ऐसी है, मैं आग बहुत जल्दी लगाती थी, परफेक्ट मात्रा। और ये है किसी जानवर के लिए नहीं, ये तो पानी है और ऊपर से आरिया है जानवर के लिए। ये भी मैंने सोचा कोई नहीं, कटा पिटा के इसको मैं पहन लूँगी। ये स्लीपर एक और लिए थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे खुशी भी हो रही थी, दुख भी हो रहा था, दोनों मिक्स हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं नाच भी रही थी। वो कहते हैं ना, जब बादल बरसात सब कुछ आंधी तूफान एक साथ को इंसान को समझना होगा कि उसे करना क्या है। फिर भी कोई बात नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए थे इयररिंग्स, जो एक मैंने पहन लिए थे। और मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम से इयररिंग लिए थे, तो मैंने 3 लिए थे और 3 भी मेरे दिमाग बैल बुद्धि में एक जैसे ले दिए थे मैंने कहा कोई बात नहीं। और एक मैंने पहन लिए थे जो मुझे अच्छे लगे थे। बाकी मेरी शॉपिंग इतनी है और मैं यहाँ बावरी हो रही, पता नहीं है खुशी है या गम है। ओके बाय गाइस, लव यू।